नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 8 का गणित का अध्याय 3 घात एवं घातांक पर डिस्कस करेंगे। तो इस पर आगे चलने से पहले हम कुछ सामान्य बात देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की घात 3, 2 की घात 10, 5 की घात 5। तो घात को मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 10 के ऊपर दाहिनी तरफ ये संख्या लिखी हुई है, इसको मैंने इस तरीके से बोला 10 की घात 3। तो किसी भी संख्या के ऊपर दाहिनी तरफ जो संख्या ऊपर लिखी हुई रहती है वो घात कहलाता है और इसे ही हम घातांक कहते हैं। तो यहाँ पर दो बातें आती है, एक तो होती है घातांक की और एक होती है आधार की। तो जो संख्या होती है उसको तो अपन आधार कहते हैं। तो यहाँ पर जो आधार है वो तो आपका 10 हो गया है और जो घातांक है वो जो किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ जो संख्या लिखी जाती है उसे अपन घातांक कहते हैं। घात प्लस अंक, घात का अंक। तो यहाँ पर आधार 10 है और घातांक 3 है। दूसरी संख्या अपन ने लिखी 2 की घात 10, तो 2 की घात 10, तो घातांक यहाँ पर 10 है और आधार यहाँ पर 2 है। इसको अपन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या पर जो घात का अंक लगा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि उस आधार को यानी कि उस संख्या को हमने जितनी घात लगी हुई है उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर आधार 2 है, संख्या 2 है, इसके ऊपर घात 10 है। तो तात्पर्य है कि 2 को हमें 10 बार गुणा करना है। तो 2 गुणा 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने 2 को 10 बार गुणा किया है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट रूप में दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है 2 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 10 बार लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पर आधार प्रत्येक संख्या में जो 2 को 10 बार गुणा किया है, तो यहाँ पर देखिएगा हम कह सकते हैं कि 10 आधार हो गए हैं। यहाँ पर आधार की संख्या कितनी होगी, ये 10। अब इस पर घात कुछ नज़र नहीं आ रही है अपने को। यहाँ पर किसी भी संख्या पे देखते हो अपने को कोई घात नज़र नहीं आती है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अपन कोई भी संख्या लिख देते हैं तो उससे पहले कोई सिंबल या चिन्ह नहीं होने का मतलब है कि उससे पहले प्लस का चिन्ह होता है, और अगर माइनस में होती है तो उससे पहले माइनस की संख्या लिखी जाती है। तो इसी तरीके से अगर किसी भी संख्या पे कोई घात का अंक नहीं है या घातांक नहीं है तो सदैव ये माना जाएगा कि उस संख्या के ऊपर जो घात है वो 1 होती है। तो यहाँ पर भी घात 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 1 1 1 1। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि हमने क्या किया। अभी यहाँ पर आधार पर घात 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इस तरीके से घात के अंक प्रत्येक आधार पर 1 1 है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये 10 कैसे आया? तो कुल मिला के अपन ये नोट कर रहे हैं बात कि जो घात का अंक है वो जुड़ गया है, घातांक जो है यहाँ पर जुड़ गया है। तो क्योंकि 10 आधार है तो घातांक 1 है और वो 10 बार आ रहा है, तो 1 1 जुड़ के 10 हो गए। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल कर के आती है कि जब आधार समान होता है, आधार समान होता है, तो यहाँ पर आधार देखिएगा 2 है और ये प्रत्येक पद में, ये पद हो गया, प्रत्येक सिंबल के बाद में जो भी संख्या आ रही है वो पद हो गया। तो पर आधार जो है समान होने पर घात जुड़ जाती है, समान होने पर घातें जुड़ जाती है। अब इसको एक अपन छोटी सी दूसरी तरीके से देखते हैं। तो इसका मतलब देखो, मैंने एक संख्या लिखी है 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 5। तो यहाँ पर बताइए आधार समान है या अलग अलग है? यहाँ पर आधार समान है। अब आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 10 की घात 2 प्लस 5, सॉरी 10 की घात 2 प्लस 5, तो ये हो गया 10 की घात 7। तो इसको अपन क्या कहेंगे कि 10 को अपन ने 7 बार गुणा किया है। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो यहाँ पर एक पहला नियम निकल कर आया है अपने पास
कि आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है। तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब एक ही घात m है गुणा एक ही घात n है, जनरल रूप में एक ही घात n गुणा तो देखो आधार समान है, यहाँ पर आधार a है, आधार का मान a है, और जो पहला पद है उसमें घातांक, पहले पद में जो घातांक है वो m है और दूसरे पद में जो घातांक है वो n है। हम देख रहे हैं आधार समान है, पहले पद में भी आधार a है और दूसरे पद में भी आधार a है, तो हमने देखा कि घातें जुड़ जाती है। तो एक ही घात m प्लस n, ये एक जनरल फॉर्मूला अपने पास निकल कर आ गया है। तब आधार किसी भी संख्या का समान होने पर अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको सरल करने के लिए उनकी घातों को जोड़ देंगे, ज़्यादा अपने को दिमाग लगाना नहीं है। 2, 5, 7, 25, तो इसका जो मान जो हो जाएगा 3, 2, 5 और 2 7, 7 दूनी 14 और 25 39, तो 3 की घात 39। ये लीजिए। अब इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये नहीं पूछेगा कि इसका पूरा मान कितना है, घात के रूप में आएगा, तो आपको घात हल करके घात के रूप में उतर जाएगा वो। अब आगे के नियम के लिए अपन छोटी छोटी क्लास के रूप में देखेंगे। धन्यवाद।